हेलो दोस्तों, मैं बालकिशन मालाकार, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। आज हम बात करते हैं हिमनद या हिमानी के विभिन्न कार्यों की। हिमनद के द्वारा अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक दोनों ही तरह के कार्य किए जाते हैं और इनके द्वारा दोनों ही प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। इस वीडियो में हम अपरदनात्मक स्थलाकृतियों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यू आकार की घाटी। हिमनद में स्थित हिम के पिंड जब ढाल के सहारे सरकते हैं या गति करते हैं तो वे लंबवत और क्षैतिज रूप से कार्य करते हैं और इससे यू आकार की घाटी का निर्माण होता है, जो अंग्रेजी के यू अक्षर की जैसी दिखाई देती है। फिर है लटकती या निलंबित घाटी, हैंगिंग वैले। यह मुख्य घाटी हिमनद में ऊंचाई से आकर मिलने वाली सहायक हिमनद की घाटी को लटकती हुई घाटी या निलंबित या बहिर्लंबी घाटी कहते हैं। गर्मियों में हिम पिघलने पर जल के रूप में नीचे गिरते हुए प्रपात का निर्माण भी होता है, इसीलिए इन्हें प्रपाती घाटियां भी कहा जाता है। फिर है सर्क या हिमगहर। हिमनद के शीर्ष पर निर्मित अर्धवृत्ताकार या कटोरे नुमा विशाल गहरी गर्त, जिसके पार्श्व खड़े ढाल वाले व क्षैतिज भाग आरामदायक कुर्सी के तल जैसा होता है तथा ये प्राय हिम से भरे हुए होते हैं। इन्हें हिमगहर या हिमगर्त कहते हैं। हिमगहर को जर्मनी में कोरी या कोरेन, वेल्स में CWM व स्कैंडिनेवियन क्षेत्र में केसल कहा जाता है। फिर है सर्क बेसिन। जब कभी सर्क के बेसिन में बर्फ के दबाव तथा अत्यधिक गहराई तक अपर्दन के फलस्वरूप गड्ढों का निर्माण हो जाता है तो इसे सर्क बेसिन कहा जाता है। फिर अरेट या तीक्ष्ण कटक। पर्वतीय क्षेत्रों में दो विपरीत दिशाओं में विकसित दो सर्क उनके पीछे हटने से निर्मित कंघी के दांतों या आरे जैसी नुकीली पहाड़ी श्रेणी को अरेट या तीक्ष्ण कटक कहते हैं। फिर है हॉर्न या गिरिशृंग। जब अरेट अपर्दित होकर पशुओं के सींग या पिरामिड के आकार जैसी संरचना प्राप्त कर लेता है तो इसे हॉर्न या गिरिशृंग कहा जाता है। आल्प्स पर्वत श्रृंखला में मैटरहॉर्न इसी का एक एग्जाम्पल है। फिर है नूनाटक या हिमानी द्वीप। हिमाच्छादित क्षेत्रों में हिमनदों के मध्य स्थित छोटे छोटे टीले जो बिखरे हुए द्वीपों के समान दिखाई देते हैं, इन्हें हिमानी द्वीप या नूनाटक कहते हैं। फिर हिमवेदिका या हिमसोपान। पहाड़ी क्षेत्रों में हिमनद द्वारा मुलायम और कठोर संरचना वाली शैलों पर अपर्दन द्वारा निर्मित सीढ़ीदार संरचना को हिमवेदिका कहते हैं। फिर है पेटरनास्टर झील। हिमवेदिकाओं के सोपानों पर निर्मित गर्तों की हिम पिघलने से जो झील निर्मित होती है उसे हम पेटरनास्टर झील कहते हैं। फिर है दैत्याकार सोपान। कभी कभी हिम सोपानों का आकार काफ़ी बड़ा हो जाता है, जिसे दैत्याकार सोपान भी कहते हैं। फिर है रोश मुटाने या भेड़ की पीठ वाली शिला। हिमानी क्षेत्रों में कुछ ऐसे अपर्दित शैल होते हैं जो दूर से बैठी हुई भीड़ के समान दिखाई देते हैं, इन्हें हम रोश मुटाने कहते हैं। इस शैल का हिमनद के सामने वाला भाग धीमे या मंद ढाल वाला, जबकि विपरीत ढाल वाला भाग तीव्र ढाल वाला होता है। शृंग व पुच्छ। प्रवाहित हिमनद के मार्ग में जब कठोर चट्टान आती है तो प्रवाह की सम्मुख दिशा में तीव्र अपर्दन के कारण खड़ा ढाल तथा विमुख दिशा में सपाट
वह मंद ढाल निर्मित होता है। ऊंचे भाग को श्रृंग और पीछे वाले भाग को पुच्छ कहा जाता है। फियोर्ड उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में सागरीय जल में डूबी हिमानीकृत घाटियों को फियोर्ड कहते हैं। ये घाटियाँ सागर की तरफ उथली तथा किनारों पर अत्यधिक गहरी होती हैं। फियोर्ड मुख्यतया अलास्का, कनाडा, लेब्राडोर, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, न्यूजीलैंड आदि मध्य व उच्च अक्षांशीय देशों के समुद्री किनारों पर मिलती है। फियोर्ड जो है वो कटे फटे तट के रूप में, आकृति के रूप में होती है। फिर है टोन, सर्क की बेसिन में निर्मित गर्त हिम के पिघल जाने पर जल से भर जाती है। इसे ही सर्ग झील या टोर्न झील कहते हैं। फिर है वर्गस्ट्रंड, सर्क में गतिशील हिम की ऊपरी सतह में निर्मित गहरी तथा चौड़ी दरारों को वर्गस्ट्रंड कहते हैं। फिर कॉल या हिमानी दर्रा, दो आसन्न सड़कों के मिलने से निर्मित आर पार मार्ग या दर्रा हिमानी दर्रा या कॉल कहलाता है। फिर है स्ट्रेंस, आगे बढ़ते हुए हिमनद के साथ चलने वाले पदार्थ धरातल को खुरचते हुए चलते हैं, जिस कारण प्रभावित शेल पर कई प्रकार की धारियां पड़ जाती हैं, जिन्हें हम स्ट्रेंस कहते हैं। फिर है बीडेड लेक्स या मालाकार झीलें, दैत्याकार हिम सोपानों में प्रत्येक सोपान पर निर्मित झीलें जो ऊपर से नीचे आने पर झीलों की माला के समान दिखाई देती है। यानी झीलें इस तरह से दिखाई देती है जैसे कोई झील की माला बनाई गई हो। इनके क्रम को ही मालाकार झीलें या मालाकार झील कहते हैं। ये थे हिमनद या हिमानी द्वारा अपर्दनात्मक स्थल रूप। अगले वीडियो में हम हिमनद द्वारा निर्मित निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।